नमस्कार दोस्तों, तो मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लक्ष्य टॉपर क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी के कहने पर मैं आप सभी के लिए हिंदी की बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं मैं लेके आया हूं, जो आपके लिए आने वाले कल के पेपर में आपको यहाँ से ज़रूर 100% आपको यहाँ से रचनाएँ मिलेंगी। तो चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कहता है महादेवी वर्मा की इम्पोर्टेंट रचनाएं। देखिए, महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जो ये रचनाएं हैं ये हर साल पूछी जाती हैं आपके पेपर में। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं यामा, इसके लिए इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके लिए मिल चुका है। और इनके जो प्रमुख संस्करण हैं वो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये इनके जो इस प्रमुख संस्करण हैं, ये जो रचनाएं हैं इनकी हर साल आपको पेपर में मिल ही जाएंगी देखने के लिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे जब। तो चलिए आगे के लिए। और सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है मोहन राकेश की रचनाएं। देखिए, मोहन राकेश इसकी जो रचनाएं हैं वो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पहलों तले की जमीन, अंधेरे बंद कमरे में। जो ये जो क्वेश्चन है लहरों के राजहंस, ये वाला ये आपको हर साल आपको देखने के लिए मिलेगा। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये जो दो इनकी जो कृतियां हैं हर साल आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर देखने के लिए मिलती हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, निर्मला, बूढ़ी काकी। ये सेगा के टाइपिस्ट ने नहीं लिखा है। बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। देखिए, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात करूँ, सेवा सदन हो गया, इनका इम्पोर्टेंट है सेवा सदन। वरदान, रंगभूमि इनका इम्पोर्टेंट है। वरदान भी इनका इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी। यानी यहाँ पर जो इनकी जो रचनाएं हैं सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ये हर साल आपको किसी ना किसी पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए आगे के लिए। आगे क्वेश्चन है हमारा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अच्छा, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ये जो कृतियाँ ये सारी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वही कृतियाँ कराई हैं जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगी। अक्सर करके एग्जामिनर जो पूछता है। क्वेश्चन नंबर चौथा वहीं पर है हमारा, अज्ञे की प्रमुख रचनाएं। सॉरी, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़वर। ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट की मैं बात करूं, ये कितनी नावों में कितनी बार, ये तो ये समझ लीजिए पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कितनी नावों में कितनी बार, इसकी कोई पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ये हर साल आता है। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आंगन के पार द्वार। ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। आकाशदीप इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आकाशदीप, झरना होगी, झरना, इंद्रजाल, आंधी, लहर, आंसू, ये सारी जो रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और देखिए बच्चों, मैं कराने के लिए आपके लिए कई रचनाएं करा सकता था, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने वही रचनाएं कराई हैं जो अक्सर करके एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके जो भी पेपर होंगे, नेक्स्ट जो पेपर होंगे, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, या सोशल साइंस का पेपर हो गया, उसके लिए मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू।